डर अब इन चीज़ों से डर नहीं लगता। कभी भी शुरू करते हैं। ओके, सो हमारी जो आज की मीटिंग है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो है वो एक तो सिर्फ हमारी पीआर के स्टाफ की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और सेकंड, हमारा जो बीच में कोई भी क्वेश्चन है तो फ्रीली आस्क, क्योंकि हमारे अपने ग्रुप के लिए। सेकंड, हमें इसको भविष्य में प्रिपेयर करना है हमारे क्लाइंट्स के लिए। अब जो ट्रेनिंग में और सरला जी कर रहे हैं उसमें 4 फेज है क्या? 4 फेज एक तरीका है, 4 स्टेप्स हैं अपनी बात को प्रेजेंट करने का क्लाइंट के आगे। मैंने सुबह बोला इससे आपको क्या मिलेगा, आपका आपकी फैमिली की तरफ बिहेवियर कैसे चेंज होगा, या मेरे या हम लोगों के सबसे क्लोजेस्ट क्या चीज़ होती है, वो हमारी फैमिली होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। हम इतने सालों में किससे सीखते हैं, या तो स्कूल के फ्रेंड्स, टीचर्स, और घर पर आने के बाद हम किससे सीखते हैं, हमारी फैमिली। वो फैमिली जो हमें बचपन से कुछ ना कुछ देती आई है, वो फ्रेंड्स जो हमें लव एंड सपोर्ट देते आए हैं, और बुरे टाइम में हम अपने घर वालों से जो बात नहीं कर सकते वो हम एक फ्रेंड से करते हैं। तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो फैमिली और फ्रेंड हमें कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो मैंने कल शाम को 6:15 बजे जब हम दोनों बात कर रहे थे, मैं और नीरज, तो उस टाइम हमने यही डिस्कस किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी फैमिली और मेरी फ्रेंड्स के नज़रों में मैं ऊपर उठूँ, ना कि नीचे गिरूँ। अगर मैं अपनी फैमिली की नज़र में ऊपर उठता हूँ, उससे मेरा बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज होगा, मेरा दिमाग मैच्योर होगा और रिस्पेक्ट मिलेगी वहाँ से, तो मैं अपनी नज़रों में ऊपर उठूँगा। जब मैं अपनी नज़रों में ऊपर उठूँगा तभी मैं क्लाइंट को जो सर्विस मुझे आती नहीं थी, जो सर्विस मेरे को जैसी भी सिखाई, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो होती नहीं, वो तो मैंने अब शुरू करी है देनी, कि उठने बैठने, बोलने चालने, किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने, एकदम से गुस्सा कर देने, एकदम से गाली गलौज करने। इमेजिन करो नीरज 3 महीना पहले मैं कैसे, कितनी सिचुएशंस में कैसे कैसे डील करता था। इन 3 महीनों में इस ट्रेनिंग को लेकर मेरा गुस्सा कंट्रोल हुआ, मुंह पे कंट्रोल आया, हर एक शब्द को सोच समझ के बोलने का तमीज आई, और गाली गलौज बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दी कि किसी भी सिचुएशन में। और अच्छा, यही वो नेचर और एटीट्यूड है, डिसिप्लिन है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हो कोई एकदम से कट मार गया, पीछे मैं मालवीय नगर था, नोएडा से आ रहा था, कोई मेरी गाड़ी ठोक गया, एंड आई वाज थिंकिंग मेरे मुंह से एक गाली नहीं निकली, उसका मेरे को अगले दिन 12,000 रुपये का खर्चा देना पड़ा। बट आई वाज थिंकिंग कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं क्यों नहीं कुछ बोला, क्यों नहीं मैंने उसको पीछे से भागकर उसे पकड़ा गिरेबान से और मारा। मतलब बहुत मन कर रहा था उस टाइम किसी को मारने का, बट दिस इज अ चेंज ऑफ एन एटीट्यूड। वही एटीट्यूड, डिसिप्लिन जब हमारी रोजमर्रा की लाइफ में आ जाता है तो हम उससे मैच्योर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, चीज़ों पे रिएक्ट करने को लेकर, चीज़ों की कदर करने लगते हैं, और वो ही हमारे काम, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारे रहन सहन, उठने बैठने के ढंग, और इतना ही नहीं हमारी फैमिली की तरफ रिस्पेक्ट, जो कि जितनी सबकी पर्सनल लाइफ मुझे पता है, जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स पर्सनल लाइफ की मेरे से डिस्कस करता है, तो मेरे को ये तो पता है ना, हाँ किसको कहाँ कौन सी चीज पिंच कर रही होगी। मेरे को 100 में से बताया 10%, 90% तो मेरा दिमाग खुद मेकअप कर लेगा ना कि हाँ नीरज परेशान है, सरला परेशान है, जतिन परेशान है, या सुनीता परेशान है। तो वो परेशानी और कितनी गहरी हो सकती है आपकी जिंदगी में। इस सब का निचोड़ एक ही है, या तो हम 1 to 1 बैठे और एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहे, वो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। जब सुनीता केवाईसी कर रही है या नीरज उसको डॉक्यूमेंट दे रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये कभी खत्म नहीं होगा। सरला जी प्लेज रिलीज कर रही है, मैंने कल बोला फाड़ दो इस कागज को, ये कभी खत्म नहीं होगा। इधर से डिलीवरी वाले लोग डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट देते जाएंगे, और मेरे क्लर्क हमेशा क्लर्क बने रहेंगे, उनको क्लरिकल काम से ऊपर उठाना है।
वो उठाने के लिए मेरे को हर हाल में उनको ट्रेन करना है ताकि वो अपनी अथॉरिटी समझे। अब यहाँ पे अथॉरिटी वर्ड क्या है? अथॉरिटी वर्ड यहाँ पे ये डिफाइन करता है कि आपको सामने वाला सुने। मेरे पास क्यों आते हो प्रॉब्लम्स लेकर? क्या मैं सही बता रहा हूँ? मेरे को ही ये सब कुछ आता है, नीरज को या सरला को क्यों नहीं आता जो मेरे सामने बैठे हैं? तो उनको उनको उनके पास प्रॉब्लम क्यों नहीं लेकर कोई आता कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करो? तो मेरे तो इसमें क्या हुआ, आप लोगों ने मुझे अथॉरिटी समझा कि जहां पर हम फंस गए वहां निखिल सर हेल्प कर देंगे। बट वो अथॉरिटी तुम लोग क्यों नहीं बन सकते? और बिल्कुल बन सकते हो। उसी के लिए 4 फेज प्रेजेंटेशन है। ये अथॉरिटी बनोगे तो आपके लिए सबसे पहले जिंदगी में क्या चेंज होगा? अपने स्पाउस की तरफ देखने का नजरिया और बात करने का नजरिया। जिसके बच्चे हैं उसको सही एजुकेशन और सही ट्रीटमेंट देने का नजरिया, और जो इज्जत आपने किसी की भी आंखों में खो दी है उसको वापस पाने का रास्ता 14 स्लाइड में मैं दिखा दूंगा। बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कौन सही रखा आपने? हाँ, क्यों? अनिल अग्रवाल की अर्जेंट बात करना चाहते हैं। मेरे पास में तो अभी मीटिंग चल रही है, 1 घंटे तक बात नहीं कर सकते। इसके अंदर ये है कि जब मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, जो सबसे पहले मेरा इम्पोर्टेंट सर्कल है मेरी जिंदगी में, उसके बाद मेरा ऑफिस, मेरे कोलीग्स। सोचो अगर जो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे या आप दोनों जो मेरे सामने बैठे हो, परिवार, दोस्त, इसके बाद इस ऑफिस के जो कोलीग्स है, जिस ऑफिस में जस्ट भी ऑफिस में काम, उसके अलावा जिंदगी में कोई और व्यक्ति है जिसकी बात इंपॉर्टेंट हो, जिसको हम वैल्यू दे सकें, जो कि हमें दुख पहुंचा सके? कोई और व्यक्ति है ऑफिस, फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा? हमारे इस ऑफिस में जो लोग हैं, मान लो मैंने आपको डांटा या मैंने बड़े सर ने डांटा, और उस दिन नीरज के आंख में आंसू आ गए कि निखिल सर ने आज क्यों डांटा, वो तो मेरे को बहुत प्यार करता है। मेरे अलावा, वाइफ के अलावा, माँ बाप के अलावा कोई और है जिसकी बात सुनकर तो मेरी आंख में आंसू आ गए? ऐसे ही तो जब हम ही लोग एक दुनिया है, और अपनी फैमिली के से ज्यादा टाइम तो मेरे साथ स्पेंड करते हो सारे के सारे, मतलब 9 to 6, 9 to 7, 9 to 8। किसी दिन मैंने बोला आज हमें 2 घंटा ज्यादा काम करना है, किसी ने उफ तक नहीं करी कि मेरे घर में क्या होगा। किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा। यही वो डेडिकेशन है जो कि कंपनी में हम काम में दे रहे हैं, लेकिन क्या हमें उतनी रिस्पेक्ट मिल पा रही है जिस रिस्पेक्ट को हम डिजर्व करते हैं? ये जो 4 फेज प्रेजेंटेशन है, ये उसी रिस्पेक्ट के लिए है कि ये लोग आपकी जिंदगी में फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑफिस कोलीग्स सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं, सारे ही वैल्यू करते हैं, लेकिन राय मांगने क्यों नहीं आते? इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही चीज की कमी है, जो कि वर्ड हमें अक्षर से मिला, अथॉरिटी। इस प्रेजेंटेशन से जब आप अपनी फैमिली लाइफ में अथॉरिटेटिव बन जाओगे कि लोग बागों को मुसीबत आए और वो आपके पास आए, या आप जैसे हम कहते हैं हमने हरियाणा में चौधरी बन रहा है, तो वो चौधरी बनने का मतलब यही नहीं उसके पास अथॉरिटी है चौधरी बनने की। इसीलिए लोग अपनी मुसीबत लेकर आते हैं और अपनी घर की, अपने गृहस्थी की, अपने परिवार की, अपने फ्रेंड्स की, पैसों की, कहीं कुछ लफड़ा हो गया, राड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो सारी प्रॉब्लम से कि किसी एक पॉइंट ऑफ पे ही तो पहुंचते हैं कि हमारी हेल्प करो। कोई पुलिस का मैटर आ गया, कोई वकील का मैटर आ गया, ये ही वो अथॉरिटी है। अब ये प्रेजेंटेशन से जो मैं शुरू करने वाला हूँ, उससे आपके बिहेवियर में एक चेंज आना चाहिए, एक बिहेवियर समझ में आना चाहिए कि हमें उठना, बैठना, चलना, बोलना कैसे है। एंड जब हम वो अपने साथ चेंज कर लेंगे तो हमारी फैमिली का हमारी तरफ आउटलुक देखने का नजरिया एक बदलेगा। वो मेरे कपड़े, मेरी बनावट, साज सज्जा, रंग, शरीर, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिसिप्लिन जो कि हमें एक फिट पर्सन बना दे, जो कि कोरोना से भी लड़े और रोजमर्रा की प्रॉब्लम से भी लड़े। तो अगर हम मेंटली या फिजिकली फिट नहीं होंगे
तो हम लड़ेंगे किससे? और जब हम इसमें लड़कर आगे बढ़ेंगे अपने आप से, उसके बाद हम लड़के आगे बढ़ेंगे अपने लोगों से। वो लोग 3 थे, फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑफिस। एंड लास्ट स्टेज जब हम ये सब अचीव कर लेंगे, और जो कि हो सकता है मिनटों से घंटों से कुछ दिनों की ही कार्यक्रम है, उसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा भाषणबाजी, ज्ञान देना, लेक्चरबाजी नहीं है, सिर्फ अपने अंदर के एटीट्यूड का चेंज है। वो जिस दिन चेंज हो गया, काम में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, सैलरीज में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, हमारे जो रेम्यूनरेशन मिलती है उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा, हमें जो इंसेंटिव पर्क्स मिलते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा। क्लाइंट का हमारे से बात करने का नजरिया, मानो नीरज से बात कर रहे हैं थोड़ी गलत आवाज में, मेरे से क्यों नॉर्मल बात कर रहे हैं? वही कॉल जब मेरे कैबिन में ट्रांसफर हो रही है, मेरे से तो आराम से बात कर रहे हैं, नीरज से क्यों टेढ़ा होकर बात कर रहे हैं? क्यों भाई, नीरज जैसे क्या उखाड़ा है? नीरज का पीआर नहीं है, नीरज ही पीआर है, सरला ही पीआर है। तो आप लोगों को कोई भी कोई चीज पर्सनली नहीं कहता, लेकिन हम इसी अथॉरिटी के अंदर हम इसको चेंज करेंगे, आप लोगों को अथॉरिटी बनाकर कि लोग बात वैल्यू करें बात को, और जहां से भी जो भी जैसे भी पिंच करता है, वो पिंच आया कहां से? पिंच मतलब मेरे खिलाफ किसी ने उल्टी बात कही, कैसे हिम्मत हुई? नीरज ने बाहर जाके राजेंद्र को मेरे बारे में कुछ उल्टा बोला, कैसे बोला? नीरज के मन में आया क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक्शन से वो गलत काम करा था, मैंने उसको ये राइट दिया तो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकता है, मैंने उसको ये अथॉरिटी दे दी कि मैं कुछ हुई नहीं। इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि नीरज ने बाहर जाके ऑफिस के गेट पे मेरे बारे में कुछ बोला। ठीक है, सेम इसको उल्टा लो अपने परिवार में। मेरे किसी परिवार के व्यक्ति ने मेरे बारे में किसी तीसरे से बुराई करी, कैसे करी, कैसे बोल दिया? क्योंकि मैंने अपने आप को उतना ऊपर नहीं उठाया। अगर मैं स्ट्रॉन्ग रहता और वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर सामने वाले पे थोपता, भाई मैं ये नहीं हूं जो कि तुम कोई भी आए मारे और निकल जाए। मैं अपने अंदर तो ठोस हूं, दुनिया को तो दिखा रहा हूं मैं बहुत ठोस हूं, लेकिन एक्शन नहीं दिखता। और ये मैं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं कि मेरे को सारे ही थोड़ा थोड़ा लुंज से दिखते हैं, तो उसमें अपने आप को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? किसी से चोरी नहीं करी, किसी से झूठ नहीं बोला, मेरे को तो इतना बिलीव है, तभी ये 6 लोगों की टीम मैंने बनाई, बाकी क्यों नहीं है इस टीम में? तो ये 6 लोगों की इतनी टीम बनाई कि मेरे को लगता है ये थोड़े से शरीफ लोग भी हैं, ईमानदार भी हैं, झूठ भी नहीं बोलते, मेरे से नहीं बोलते तो बाहर भी नहीं बोलते होंगे। तो जब इतने अच्छे लोग हैं तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं फील करते? बस इतना सही है। खुद स्ट्रॉन्ग होंगे, खुद चीजों को बेटर तरीके से हैंडल करेंगे, तो लोग जो पीछे अगर बात कर लेते हैं वो भी कभी सामने नहीं आएगा। और वो सारी चीज हमें खुद को, जो अक्षर की आपने ट्रेनिंग दी, अथॉरिटी से आएगी। वो अथॉरिटी वर्ड बार बार आएगा सामने, वो इसीलिए आएगा क्योंकि मुझे अब दूसरों से सीनियर बनना है, सुपीरियर बनना है, दूसरों से ऊपर उठना है, और दुनिया की बातों में और दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें नहीं घुसना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन से। ये मैंने सिर्फ खांचा तैयार किया सारी बातों का कि हम एग्जैक्टली ये प्रेजेंटेशन जितने लोग सुन रहे हैं और आप दोनों जो मेरे सामने लाइव मेरे को दिख रहे हो, उसके अंदर ये है कि आप लोग ये समझ पाओ कि भाई हमें आज यहाँ से क्या लेके उठना है और सोना नहीं है। ओके, ये प्रेजेंटेशन हमने एक मीटिंग के रूप में रखी है। क्लाइंट को हम बात कर रहे हैं। बात करना जरूरी नहीं है कि जो बाकी 6 लोग हैं या मैं, वो ये लैपटॉप लेके जाएंगे। नीरज किसी सेल कॉल पे गया, लैपटॉप ले गया मेरा, और वो ये दिखा रहा है सर ये मीटिंग आपके लिए है, आप बहुत अमीर हो, आपके पास पैसा है। नहीं, हमारा बोलचाल, फोन पे बात करने का तरीका, व्हाट्सएप पे मैसेज बनाने का तरीका, SMS करना, ईमेल करना। परसों जब मैं बुक लिख रहा था तो बुक लिखते लिखते मेरे को यही 4 फेज मतलब 4 स्टेप्स याद आ गए। तो मैंने कहा हाँ, ये 4 स्टेप्स में ही मैं इस बुक को लिखता हूँ। अगर इससे पहले लिखी होती तो कुछ भी गोबर ऊपर नीचे, पहले बात कर ली
एफडी की, फिर बात कर ली स्टॉक्स की, फिर बात कर ली सेबी की, फिर बात कर ली एनएसडी की। क्या जरूरत है ये बताओ? निखिल कौन है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इस बुक में क्या लिखा है? स्टेप नंबर 3 ये बुक आपके लिए क्यों जरूरी है? स्टेप नंबर 4 मेरे पास आओ काम करो। 4 स्टेप्स, 4 फेस, यही है वो 4 फेस। इंग्लिश में कितने बड़ा बड़ा बोल लो, अगेन इंग्लिश के हैवी वर्ड्स जो यूज करे जाते हैं वो इसीलिए करे जाते हैं ताकि नीरज को ये लगे कि हाँ ये आदमी मेरे ऊपर सही बैठा है। इसीलिए मैं ये इसके अंदर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम जब क्लाइंट से डील करें तो फोन पे बात करें, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करें, डीमैट से रिलेटेड बात करें, तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं एक एजुकेटेड आदमी से बात कर रहा हूँ। पीआर सिक्योरिटीज पोस्ट ग्रेजुएट से नीचे लोग हायर नहीं करती। इस आदमी को वो सारी समझ है जो कि परसराम या अभिप्राय के लोगों को नहीं हो सकती। वहां पर लल्लू पंजू टुचे पुचे बंदे नहीं रखे हुए, वहां पर एजुकेटेड स्ट्रॉन्ग बंदे रखे हुए जो अपनी बात को उसी पावर से, उसी स्ट्रॉन्ग तरीके से दूसरे पे लगा सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर इसी के पास है। मेरे को नीरज को या सरला को ही कॉल करना है जब मेरे को प्रॉब्लम आ जाए, चाहे मेरे बच्चे का एडमिशन हो, उसकी सलाह लेनी हो, मेरे बच्चे को मैं क्या कराऊं। जिस दिन क्लाइंट आपसे काम के अलावा कोई भी और एक्स टॉपिक पे बात करना शुरू हो गया ना, अब आप उसके घर में घुस गए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। वो होगा तब जैसे हम फोन पे बात करेंगे, जैसे हम ईमेल बनाएंगे। तो पीआर से रिलेटेड 7 लोगों को क्या काम करना है? फोन करने का तरीका, बात करने का तरीका, झुंझलाना नहीं है। ईमेल जब बनाए उसमें 4 फेस दिखे, एसएमएस या व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करें, 1 to 1 कहीं क्लाइंट से बात करें। दारू पी ली है कोई बात नहीं, दारू पी कर भी आपका पैर और जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए कि हाँ इसको कोई भी सिचुएशन हो अपने आप को लेना आता है, अपने आप को कैरी करना आता है। हैवी साड़ी पहन ली औरतें डगमगा जाती है, हैवी लहंगा पहन लिया औरतें डगमगा जाती है। बट नहीं, वो कुछ भी पहने, कितना ही शॉर्ट कितना ही लॉन्ग, उसको कैरी करना आता है अपने आप को। किसी गिरती पड़ती नहीं रहती जैसे हम नॉर्मली अपनी देसी भाषा में बात करते हैं। इसमें ये मीटिंग हमने एचएनआई कस्टमर्स के लिए ही रखी हुई है। ये प्रेजेंटेशन एचएनआई कस्टमर हमारे लिए वो होगा जो 50 लाख से ऊपर का हमें एक बार में 1 शॉट चेक देता है। आप लोगों के पास इमीडिएटली एचएनआई कस्टमर नहीं आएगा बात करने। 2 लाख 4 लाख 5 लाख जैसे अर्जुन अभिनव आया, ऐसे लोग आएंगे। उनको ये दिखा कि हाँ मुझे पता है, तुझे क्या पता है। वो म्यूचुअल फंड का आदमी नहीं है, म्यूचुअल फंड का आदमी नहीं रहते जिसको मैंने 10 साल से ट्रेन करा। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती जो नीरज को ना आती हो और अभिनव को आती हो। सेम वे सरला जी 15-16 साल से डीपी, स्टॉक्स, नेम्स, एवरीथिंग आप सब देख रहे हो। अपने आप को नीचे क्यों गिराते हैं? अपने आप को नीचे नहीं गिराना है, हमें ऊपर उठाना है। 16 साल इंटू 8 घंटे, हिसाब लगाओ कितने घंटे की ट्रेनिंग है इनके पास। एंड अनिल प्रकाश या ज्ञान जी या कोई भी XYZ एचएनआई का नाम उसको आपसे ज्यादा पता हो सकता है। आज इवन शिवानी, सुनीता, जतिन, ये लोग ही उनसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, बस कॉन्फिडेंस नहीं है। वही कॉन्फिडेंस इस मीटिंग के अंदर मैं दे रहा हूं कि हम एचएनआई कस्टमर से बात कर रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं आप बहुत अमीर हो, क्योंकि हमने उसकी तारीफ करी। सेकंड, लेगेसी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पीछे से आपके पास पुराना पैसा चलता आ रहा है, आपकी जमीन जागीर, आपकी जायदाद, उसके बट आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च को पढ़ने का। ये हम मुझे कह रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है उसको हैंडल करने का, और आपके पास टाइम नहीं है, वो टाइम के लिए ही हम आपके पास आके बैठे हैं। तो हम क्लाइंट को ये कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है और नॉलेज नहीं है, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि उससे हम उसको नीचे गिरा रहे हैं। हम उसे कह रहे हैं आपके पास सही आदमी नहीं पहुंचा आज तक इंफॉर्मेशन लेकर, आपके पास टाइम है ही नहीं, उसके लिए हम बैठे हैं आपके पास। और आप ये भी सोचो आप क्या छोड़ के जाओगे आगे आने वाली नस्लों के लिए। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी वो तो नहीं है, उसमें कोई नॉमिनी नहीं है, कोई विल नहीं है,
कौन उस पर आपके बाद कब्जा करेगा, लेकिन शेयरों को लेने के बाद अगर बच्चों को नॉमिनी बना दिया वो चीज़ तो फिक्स हो गई, और शेयर ऐसे हों जिससे आपकी आत्मा आपके बच्चों के ऊपर झलके, ताकि उनको लगे हाँ हमारे फादर मदर कुछ छोड़ के गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अगर आज 1 लाख की है और 10 साल में वो 10 लाख की हो जाती तो हाँ मेरे को बैठे बैठाए 10 लाख रुपये मिल गए। तो यहाँ से वो इमीडिएटली उसको लिक्विड कर सकते हैं। कोई क्लाइंट कहता है मेरे पास कोठी है बंगला, बेचेंगे क्या आपके मरने के बाद रोटी खाने के लिए? हम इंश्योरेंस में ऐसे बात करते हैं। मैं कई लोगों से मिला, मेरे पास 2 बंगले हैं, मेरे को इंश्योरेंस देते हैं। जी आपके मिला कि बीवी आपका बंगला बेचेगी क्या? और उसको सही रेट मिल जाएगा और उसको बेचना आता है, उसको बेचने की अकल है। 5 करोड़ का 10 करोड़ का बंगला उसको प्रॉपर्टी का पागल नहीं बना सकता, और खुद ही 50% 70% भाव में खरीद ले मार्केट रेट के। बंगले के अलावा कोई मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसका मतलब ये गरीबी की गरीबी के तो इसका मतलब यही हो गया ना कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप इन्वेस्टमेंट करें। तो हम उसको ये सिर्फ बात की बातें बताई, गलतियां जो लोग कर रहे हैं। इनिशियली हम उसे ये कह रहे हैं अपनी आत्मा से तू क्या छोड़ के जाएगा, कैसे तेरे बच्चे ये समझेंगे कि हाँ फादर ने कुछ छोड़ा मेरे लिए। नेक्स्ट स्लाइड हमने बनाई है कि हमारे पास क्वालिफाइड टीम है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये धीरज एंड सल्ला जी। सबसे ऊपर डिग्री होती है CFA की, फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये रोहित सर ने करी है। CFP मैंने करी है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नेहा मैडम ने करी है। CFP ये दोनों डिग्रीज USA से हैं, और ये फाइनेंस की डिग्री है, ये भी जो मैंने करी है। फिर तीसरी है FRM, क्लाइंटों को पता होता है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ये खतरनाक फाइनेंस के रिस्क की डिग्री है, रोहित सर ने करी है USA से, एंड सीरियसली ये हार्डकोर फाइनेंस डिग्री है। मैं ये कहता हूँ फाइनेंस इतनी मेरे से कहीं ज्यादा गुना पढ़कर तो कर क्या रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो बाहर भी जॉब हो रहा है, मतलब अच्छे से। हाँ, वो लंदन जा रहे थे 2008 में, लंदन की नौकरी छोड़कर चाची के इमोशनल ब्लैकमेल करने की वजह से वो शायद बाहर गए। सबसे गलत डिसीजन जिंदगी का, क्योंकि यहाँ पर मैं कहता हूँ तेरे ऊपर इतने सारे बाप बैठे हैं, छोटे सर, बड़े सर, मैं, सुभाष बाबू, 4 लोग काम ही नहीं करने दे रहे उसने। उसने बहुत सही डिसीजन किया कि दूसरा बिजनेस कर लिया, कमाऊं ना कमाऊं गाली नहीं खाऊं। एंड ये सच है, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, ये सच है कि 4 बाप बैठ गए थे और हर कोई टांग खींचता। तो अच्छा है वो कमाए ना कमाए कोई बात नहीं, बट अपनी जिंदगी जीने चला गया एटलीस्ट। एक्सपर्ट्स फ्रॉम IIMs, पहले वाले सवाल में पूछा तो वही सर ने ना जाकर के गलत फैसला लिया, लंदन ना जाके बहुत गलत फैसला लिया। एक्सपर्ट्स फ्रॉम IIM, FMS, नार्सी मुंजी एट योर डिस्पोजल, मतलब इंडिया की 3 बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ से पढ़े हुए लोग आपके साथ आपके लिए बैठे हैं। यहाँ पर हम अथॉरिटी बन रहे हैं कि भाई इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। आप कहीं बैंकों में जहाँ पे BA BCom या कोई भी जिनको कुछ आता है नहीं आता फाइनेंस के बारे में, स्टॉक्स के बारे में कुछ नॉलेज है, कोई रिसर्च नहीं, कोई पढ़ना नहीं आता, बैलेंस शीट पढ़कर दिखा दो अपनी कंपनी की, जब बताना है बैलेंस शीट क्या कह रही है। उनको जब ये पढ़ना नहीं आता और आप उनके कहने पर जीरोधा, ग्रो, आप स्टॉक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पता ही नहीं दोनों को कर क्या, पैसे को आग लगा सिंपली। तो यहाँ पर हम लोग अपनी कि आप मेरा स्टाफ क्या कहेगा कि जी मेरी ये टीम है, मेरे डायरेक्टर्स ये हैं, रिसर्चर्स। तो अगर आप 1-to-1 कॉल पे जा रहे हो तो आप कहोगे कि मेरी टीम ये बैठी है। आपने किसको दिखा है? बैंकों में जाकर वहां के मैनेजर भी पता नहीं कौन सी 3rd क्लास से MBA करके बैठा हुआ, कुछ नहीं आता उन लोगों को। फिर हम लिख रहे हैं मार्केट डिलीवर्ड 26% रिटर्न 10 साल में, 5% FD, 7% PPF, किसान विकास पत्र 7.98, PPF 7.1। हम यहाँ पे 26% रिटर्न की बात कर रहे हैं सालाना, 10 साल में 260%, मतलब कि 10 रुपए की चीज 26 रुपए, ये यहाँ पे ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, और आप इन्वेस्ट कर रहे हो सबसे ज्यादा, जो अभी हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है बट फिर भी हम बोल रहे हैं जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स, जहाँ पे टॉपर्स बैठे हैं, इंसान नहीं बैठे हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं है, डील कर रहे हैं। अभी सुबह एक बंदा आया था मेरे पास में, क्लाइंट थे हमारे,
मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। क्लाइंट आए थे हमारे ऑफिस में, उन्होंने कहा मेरे को कि मैंने ना, मेरी बेटी ने मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खुलाया है और एक जीरोधा में खुलाया है मेरे घर से। तो उसमें कहा कि आपके यहाँ मेरे को एक अकाउंट खुलाना है, कि मैं आपके यहाँ खुलाऊं या मोतीलाल ओसवाल में खुलाऊं या फिर जीरोधा में। मैंने सीधा बोला, मैंने कहा अगर रोबोट के साथ में काम करना है ना तो आप बाहर खुला लो जिसमें कोई सुनवाई नहीं है। अगर आपने पर्ची नहीं दी वहां पे, ऑप्शन होना तो सर ऑप्शन ही होगा, वहां पे आपको गाइड नहीं करेगा कोई भी कि आपका ऑप्शन हो रहा है, या रोबोट तो फोन आकर के आपको बताएगा नहीं ये आपका ऑप्शन हो रहा है, पर्ची आकर के आज इस टाइम तक दे दो। अब वो तक गाइड करते हैं क्लाइंट को कि ये लास्ट टाइम है, आप इससे पहले आकर के हमें पर्ची दे दो तो हम आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। यही एग्जैक्टली जो नीरज ने बताया वो ही वो 4 फेज है। मतलब कि आप कैसे उसके ऊपर अथॉरिटी भी बना रहे हो, जाते हुए क्लाइंट को रोक रहे हो, और आप उसको ये समझा रहे हो कि भाई देखो इंसान तो खुद इंसान है, इंसानों से डील करना है या इंसान होकर रोबोट से डील करना है जो तेरी ऊपर कुछ हेल्प नहीं करेंगे। Amazon पे मैं तो डेली या ऑल्टरनेट डे पे ऑर्डर करता हूँ, वहां पे जब ऑनलाइन चैट या वो आता है ना, वहां पे रोबोट ही आंसर करता है। एंड इतना स्टूपिड है Amazon का रोबोटिक वाला सिस्टम, मेरे को लास्ट में इंसान के पास जाना ही पड़ता है जो मेरी क्वेरी सॉल्व करता है। कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है, प्रोडक्ट में कमी है, 7 दिन बीत गए, मैंने डब्बा लेट खोला और उनको मुझे कहना है कि 7 दिन बाद मेरा रिटर्न लो, मेरे रिटर्न का पिकअप नहीं हुआ, पिकअप हो गया पैसा नहीं पहुंचा। ये सारे मेरे क्वेरीज रोबोट सॉल्व ही नहीं कर सकता, मेरे को किसी न किसी इंसान कस्टमर केयर पे बात करनी पड़ती है। सो इसके बाद हम एक टेस्टिमोनियल दे रहे हैं कि हमारे कौन कौन क्लाइंट है। विनय ऑटो, विनय जेम्स, मिडना इंडस्ट्री, स्टेशनरी व्हील, रामप्रस्था, फ्लोटेक, ओसवाल, कैरिकर, कि ये हमारे क्लाइंट्स हैं जिसमें से हमारे पास ब्रांड्स हैं विनय ऑटो, मिडना, स्टेशनरी व्हील, रामप्रस्था। तो ये नॉन ब्रांड्स हैं जिनको देख के HNI कस्टमर हमारे पास आए। ये हम अथॉरिटी बिल्ड करेंगे व्हाट इज BR सिक्योरिटीज, कि सड़क छाप कंपनी नहीं है। नाम लोगों ने बहुत कम सुना होता है बिकॉज हम नॉर्थ दिल्ली में ही ज्यादा रह गए, बट धीरे धीरे हम हमारी मार्केटिंग से हम एक्सपैंड करेंगे। फिर एक स्लाइड आई, अगेन अथॉरिटी बनी, जो कि नीरज और सरला जी आप भी ये लैपटॉप पे ले जाकर ये शो कर सकते हो कि मैंने यहाँ लिखा आई एम निखिल गुप्ता, तो आप ये शो कर सकते हो कि ये मेरा डायरेक्टर है जो कि हैंडल करता है सिचुएशंस, हैंडल करता है, और हमें काम किसने सिखाया वो ये आदमी जिसकी फोटो भी लगी है सामने। तो ग्रेजुएट है इकोनॉमिक्स में और लॉ में, 18+ ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस है, 25 साल हो गए PR सिक्योरिटीज को, 27 साल हो गए PR सिक्योरिटीज को मेंबर बने हुए। प्रोफेशनल है जो स्टॉक की रिसर्च करता है, ट्रेडिंग में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम में लोगों की हेल्प करता है। IIM लखनऊ का एलुमनी है, AML CFT FIU सर्टिफाइड है। हमारी बोर्ड में IRS IES एंड एडवोकेट्स हैं। अगेन नथिंग बट अथॉरिटी बिल्डिंग, कि भाई हमारी बोर्ड ऐसी नहीं है, PR छोटी कंपनी नहीं है, PR इतनी बड़ी कंपनी है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे को बीच में आ गई, जो मेरे अक्षर मार्केटिंग गुरु ने बोली, जब तुम ये करोगे सब, ईमेल करोगे, मैसेज दोगे, तो जो लोग मार्केट में एक्टिव नहीं है, या समझ लो कि तुम्हारी मार्केट ही पूरी एक्टिव नहीं है, तो मार्केट में उथल पुथल मच जाएगा। दुनिया खोजेगी ये PR सिक्योरिटीज कहाँ से बीच में कूद कर आ रही है। अगर हमने TV पे ऐड डाल दिया या हमने मेट्रो में बोर्ड लगा दिया तो दुनिया उछल पड़ेगी। और वो 1 साल, अब जो प्रोग्राम चल रहा है नवंबर दिसंबर का, वो नवंबर दिसंबर तक मेरे को ढूंढ कर मेरे पास आ जाएंगे कि ये कहां से सीखा इन्होंने। तो पूरा 1 साल है आपको जंप लेने के लिए। आया समझ? कैसे समझाऊं कि अगर तुम लोगों ने ये काम 1 साल में नहीं किया तो कॉम्पिटिटर भी मेरे पास 1 साल बाद बैठा होगा सीखने के लिए, जो हमारा कॉम्पिटिटर है। तो या तो इम्प्लीमेंट कर लो और 1 साल उससे आगे हो जाओ, और अगर 1 साल आगे नहीं होना, उनके साथ खड़े होना है और फिर लड़ना है, कस्टमर खेलना है। वो बोलते हैं उसके अंदर प्राइस लड़ना है, कस्टमर लड़ना है। तो स्लो हो जाओ, मत करो कोई काम। तो हम इससे ये कर रहे हैं कि भैया ये हम जितना जल्दी हो तो जल्दी इम्प्लीमेंट करते चले। तभी मैंने कल WhatsApp PR स्टाफ पे डाली कि आज वो ईमेल गई थी क्लाइंटों को, देखी नहीं होगी मैंने
पीआर स्टाफ पे मैंने इसलिए क्लिक करके फोटो डाली ताकि सबको पता चल जाए निखिल और सरला यहाँ बैठकर गप्पे नहीं मार रहे, काम कर रहे हैं, मेल गई है क्लाइंटों को। और आज की मैंने मेल्स चेक नहीं करी। सरला जी आपके दोनों आई हैं जो आ जाइए तो मेरे को ना उसको मेल अभी जस्ट मैं 3:50 पे खत्म कर दूंगा। मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजना, वो भी पीआर ग्रुप पे डालूंगा सो दैट ये पता चले टीम कुछ काम कर रही है, खाली बैठे नहीं है, गप्पे नहीं मार रहे। ये अगेन वो अथॉरिटी बिल्डिंग है। कल मैंने ऐसा ही नहीं फोटो क्लिक करके डाल दी, बहुत सोचा, क्योंकि नेगेटिव लोग ज्यादा लोगों को नेगेटिव बनाते हैं कि कैबिन में बैठ के क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं डाला भैया देख लो ईमेल जा चुकी है। और आप लोगों को आज मैंने बताया कि कस्टमर्स का रिप्लाई आना शुरू हो गया कि पता चल जाए क्या काम हो रहा है। ये है एग्जैक्टली अथॉरिटी बिल्डिंग के भैया कोई ये ना सोचे फालतू बैठे हैं और बातें कर रहे होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे। डेजिग्नेशन लीगल एंड मार्केटिंग डायरेक्टर, मेरा डेजिग्नेशन एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल फ्रीडम, ऑथर ऑफ अ बुक जो अब कंप्लीट हो चुकी है, नो वेयर टू गो बट अप। पीआर सिक्योरिटी ट्रस्टेड है 1995 से, स्पेलिंग की मिस्टेक मुझे दिख गई है। ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर NSE BSE NSDL M6 HCDX, मोर देन 25,000 सेटिस्फाइड फैमिली, ट्रस्ट मी ऐसे ही है। टाटा सरला जी ने वो करा है सिंक, उससे मुझे 25,000 प्लस क्लाइंट हमारे पीआर के दिख गए जिनको हम छू भी नहीं रहे। जीरो ग्रीवेंस कंपनी, कोई ग्रीवेंस नहीं और जीरो टॉलरेंस कंपनी जो कि कोई कमी कोई गलती को बर्दाश्त नहीं करते। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैंने और सरला जी ने कल बनाई, हमें करीब 2 घंटे लगे इस एक स्लाइड के ऊपर, वो स्लाइड में शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले क्लाइंटों की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन। सरला मैडम ने तो सारी सुनी है, उन्होंने बैठकर लिखा, टाइप करा, लेकिन मैं उनके लिए रिवाइज हो जाए और बाकी लोगों के लिए अब बड़े ध्यान से बिना सोए सुनना। टॉपिक सोने वाला नहीं है। दोनों जो सामने बैठे हैं, बाकी लोग तो क्या कभी रोक दिया कभी सुन लिया, आप दोनों को दोबारा नहीं देखना, मन करे तो अलग बात है, बट आज अभी सुन लो और मेरे से जो एनर्जी है ना, जो मैं कैमरा पे नहीं दे सकता, वो एनर्जी ले लो सो दैट उससे एटलीस्ट 2 लोगों को मैं चेंज कर दूं, बाकियों को धीरे धीरे मीटिंग्स ले लेके और चेंज कर दूंगा। तो 2 लोग मेरे से एनर्जी ले लेंगे, एग्जैक्टली मैं चाह कह रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम आप ही के लिए ये है, कंपनी के लिए इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन 6 टीम मेंबर्स के लिए प्रेजेंटेशन है कि उनको अपने अंदर चेंज लाना है, अपने अंदर चेंज लाकर अपने परिवार में वो इज्जत खड़ी करनी है। जो इज्जत मेरे को पता है सबके यहाँ मिसिंग है, और अगर यहीं से 2 गुना 3 गुना सैलरी हो जाए ना तो 1 मिनट में इज्जत आ जाएगी, बट वो होना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि तब आप खर्चीले दिख जाओगे ना तो हाँ भाई इसके तो पैसा है, तो पैसे के पीछे तो दुनिया मक्खी बनकर आएगी। बट मेरा ये तो चेंज नहीं हुआ ना, गेटअप मेरा गेटअप तो ही मैं चेंज करने के लिए बैठा हूँ, इसीलिए बिल्कुल कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों का गेटअप ही चेंज कर रहा हूँ इस टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम कम्युनिकेशन करते हो आप रॉबर्ट से, हियर वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस, हम कह रहे हैं हम ह्यूमन से बात कर रहे हैं। डिले इन पेमेंट इज डिलीवर्ड इन T+2। एक और क्लाइंट की प्रॉब्लम, इनकम टैक्स रिटर्न इश्यूज उसको आते हैं, वी होल्ड योर हैंड एंड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, हाथ पकड़ के आपके कागज देंगे, आप दूर नहीं है आपसे। CA इनकॉम्पिटेंट, उसको नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं तेरा CA को काम करना नहीं आता। वी विल कैलकुलेट कैपिटल गेन एंड लॉस, हम आपके प्रॉफिट एंड लॉस शेयर के निकाल के देंगे। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिले पेमेंट, और जगह इंटरेस्ट चार्ज होती है, डिले कर देता हूँ अगर पेमेंट तो हम ये कह रहे हैं नो इंटरेस्ट इज चार्ज, नो हेल्प अवेलेबल। ऑनलाइन में बात कर रहे हैं, किसी ऑनलाइन वाला जो 6 महीने हो गए उसको काम करते हुए पूछ लेना भाई हेल्प मिलती है, तो हम ये कहते हैं डेडिकेटेड ट्रेड स्टाफ 9 से 6 अवेलेबल है टू हेल्प यू, वी केयर फॉर। ये वहां पे ऐड करते हैं कि क्लाइंट को हम ये दे रहे हैं, हम ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्लाइंट को कि हम तेरी केयर करते हैं, और इस रिकॉर्डिंग से और आप लोगों को सामने बिठा के मैं डाल रहा हूं मन में कि भाई केयर करोगे दिल से, एक तो केयर करेंगे मुंह से, हाँ ये केयर करेंगे दिल से, तो कोई भी बंदा कहीं भी नहीं जाएगा।
उसको बस वो फील होना चाहिए जैसे मैंने मेल में फील कराया। मैं उल्टा नहीं कर सकता, तेरा लॉस नहीं पूरा कर सकता, लेकिन दिल से तेरे लिए अच्छा कुछ कर दूंगा। उसको शब्दों में दिख तो गया, उसको शब्दों में दिख गया कि शायद दिखा, हाँ, तभी उसने दिखा, रिप्लाई दिया। तभी उसने रिप्लाई दिया, वरना रिप्लाई नहीं देता। इसमें ये जो आप बुक छपवा रहे हैं तो ये 2 लैंग्वेज में छपेगी ना, एक ही में? फाइनेंस अकाउंटेंसी को हम हिंदी में नहीं यूज कर सकते, कर ही नहीं सकते। अगला स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट समझ नहीं आती मुझे, क्लाइंट कह रहा है, हम कह रहे हैं वी विल हेल्प यू फुल टू गेट फुल डिटेल्स अंटिल यू आर सेटिस्फाइड। जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगे पूरी डिटेल देंगे स्टेटमेंट। वेट टाइम फॉर प्रॉब्लम, मेरे को बहुत वेट करनी पड़ती है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यहाँ पे नो वेट टाइम है टू सॉल्व योर इश्यूज, हम कोई टाइम नहीं लगाएंगे आपका इशू रिजॉल्व करने में। हमारी कंपनी कॉल ट्रांसफर टू डिफरेंट रॉबर्ट्स, हमारे यहाँ पर एक ही आदमी जो मैं ये 6 लोगों को टीम में तैयार कर रहा हूँ, हर चीज डिलीवरी, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, रिसर्च, टेक्निकल, धीरे धीरे जो ये जितनी रिकॉर्डिंग्स हमने पीछे डाली, जो नीरज ने कहा है मैंने नहीं सुनी, उन सब में वो ही है कि नीरज ही स्टॉक की उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा। वो अकाउंट ओपनिंग के लिए नीरज के पास नहीं जा रहा, उस सरला के पास केवाईसी कराने नहीं जा रहा, वो सरला के पास जा रहा है, सरला जरा मेरी पोजीशन देखना, मैं प्लस में हूँ कि माइनस में हूँ, सरला जरा बताना कि मैं अब कौन सा शेयर रखूं। भाई साहब जिस दिन ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया ना, जो 6 लोग और सुन रहे हैं, समझ लेना जिंदगी बदल गई है कि इसने मेरे से एडवाइस मांगी है शेयर की। जिस दिन इतना सिंपल क्वेश्चन जिस दिन टेबल पे आ गया, क्योंकि अब आपको उस आदमी के पीछे देखना है। उस दिन मैं फिर सिखाऊंगा जो मैं सिखा चुका हूं, देखना क्या है, जो बताया था उसको आज करना कैसे है, कि कौन सा शेयर आप बोलोगे कि तू ले ले। उसके बाद एक प्रॉब्लम है नो सॉल्यूशन ड्यूरिंग ट्रेडिंग। बहुत सारे ऑफिसेज में ट्रेडिंग के दौरान कोई हेल्प नहीं करती। हम कह रहे हैं हमारे पास डेडिकेटेड आईटी सपोर्ट है, जो कि ये मुझे सॉरी मैं बीच में बोल गया, लेकिन मुझे ये सीखना है जो आपने बताया ना, कि जैसे मेरे पास आते हैं क्वेश्चन कि एक क्लाइंट कोई आया मेरे पास में कि मैंने आपके पास भेज दिया उसको, उसने मुझसे ये पूछा कि मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, मैं इनका क्या करूं। तो ज्यादातर मैं आप ही के पास भेज देता हूँ, क्योंकि पहले जहाँ पर भी स्टॉक है उसको हमारे पास अगली बार उसको वहीं बिठाकर, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 3:43 हो गए हैं, अगली बार उसको वहीं बिठाकर उसकी स्टेटमेंट लेकर मेरे पास, तब मैं समझाऊंगा नीरज क्या मतलब है। 4 बार जाएगा, 6 बार मेरे पास आके समझेगा, 7वीं 8वीं बार, क्योंकि इतने साल मेरे साथ काम कर चुका है ना, मेरा दिमाग पढ़ना शुरू कर देगा। बस वो जो मैं कहता हूँ, मतलब फिर एक टाइम ऐसा आएगा, अगर तुम मेरे में या मैं तुम में आ गया या तुम मेरे में आ गए, वहां से सांस कनेक्ट हो गया, ये समझ में आ जाएगा कि हाँ निखिल सर होते तो आज क्या होता। तो तू ये समझ सकता है कि आज रात से कल सुबह से मैं हुई हूं, तो मैं नहीं हूं तो कंपनी कैसे चलानी है। जिस दिन इवन मेरे साथ बैठने की जरूरत नहीं है, जिस पल ये सोच लेगा ना कि कल से ऑफिस में आएंगे, उस पल से भी क्वेश्चन क्या आंसर कुछ नहीं है, सब कुछ है तेरे पास, सब कुछ मैं रिकॉर्डिंग में दे चुका हूं और सब कुछ मैंने 10 साल में सिखाया है, जैसे भी टूटा फूटा सिखाया। लेकिन जिस पल ये सोच लिया मैं नहीं आऊंगा ऑफिस, आज से खत्म, तो उस दिन तेरे को ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं, और सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आंखों में देख रहा हूं, मेरे को सामने दिख रहे। ऑपरेशंस नॉट अवेलेबल, डेडिकेटेड टीम है, ऑपरेटर्स नॉट अवेलेबल। बहुत जगह प्रॉब्लम होती है, फोन नहीं उठाते। हमारे पास डेडिकेटेड टीम है एग्जीक्यूटिव्स की, यहाँ हमें खुद ही करना है, नहीं यहाँ पे ऑपरेटर्स बैठे हैं। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी पड़ सकती है, हम आपको शॉर्ट टर्म फंडिंग करेंगे। कोई इमरजेंसी हो, अभी माल खरीदना है और पैसे नहीं है, तो मैं पास शॉर्ट टर्म फंडिंग कर रहा हूँ, शाम तक दे दियो, कल तक दे दियो, माल खरीद ले। नो एडवाइस ऑन स्टॉक्स, यहाँ पे IM, FMS, CFA, CFP की टीम बैठी है टू हेल्प, एडवाइस चाहिए, टुच्चे पुच्चे लोग भी बैठे। उसके बाद पोर्टफोलियो विद लव एंड केयर फॉर योर फैमिली, कि आपका पोर्टफोलियो, आपको जो एडवाइस है हम वो करेंगे विद लव एंड केयर फॉर योर फैमिली।
हम आपको एडवाइस नहीं दे रहे, आपकी फैमिली को ध्यान में रखकर एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि हम उनसे लव करते हैं और उनकी केयर करते हैं। लव और केयर क्लाइंट को समझ में आ गया और वो 20 साल रुक गया, नीरज नया कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी कस्टमर की मनी को चर्न कर करके आप हमेशा के लिए पीआर जिंदा रह सकती हैं। और जितने कस्टमर हैं उतने ही कस्टमर्स की लव एंड केयर कर लें, कहीं नहीं नया कस्टमर बना। यही अक्षर कहता है गोल्ड माइन, और ये कल विनीत ने बोला हाँ, जो अभी निकालनी लिस्ट जो निकालनी है, उसी को रेफरेंस देते हुए उसने मेरे को बोला आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है। पहली बार ये डिस्कशन हो रही है दोस्तों में, और हम 20-21 साल से दोस्त हैं कि आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है। कह रहे वो अपने कस्टमर को नहीं जाने देता, अपने कस्टमर से ही और बिजनेस निकालता है। जब वो कस्टमर के बाद वो कहता है तुम्हारे पास टाइम हो तब बाहर वाले कस्टमर पे जाओ, नहीं तो अपने जो घर के कस्टमर है इन्हीं को चूज डालो, इन्हीं को सब कुछ दो, इन्हीं की केयर करो, इन्हीं से लव करो, इनसे ही सब मिल जाएगा, नया कस्टमर नहीं चाहिए। आईसीआईसीआई की पॉलिसी बता रहा हूँ बैंक की। एंड विनीत 20 ब्रांचों का हेड है। उसके बाद लीगल एडवाइस, ये मैंने लिखी कि आपको आपकी फैमिली को कोई भी लीगल एडवाइस मिल जाए या डेथ का केस हो तो कैसे आप, तो उसके लिए डेडिकेटेड टीम ऑफ लॉयर्स है हमारे पास जो आपकी हेल्प करेगा। ट्रिक्स एंड टिप्स, ये कुछ ट्रिक्स ऐड करें। मॉनेटरी पॉलिसी जो हर महीने आरबीआई मनी का सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितना बैंकों में रखा जाए, कितना कर्जा बांटा जाए, वो मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट्स के थ्रू। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता टाइम की शॉर्टेज की वजह से, बट भविष्य में मेरे से पूछना किसी मीटिंग रूम में जब हम सब बैठे हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, चलो यही पूछ लेना। आरबीआई क्या निकालती है सर हर महीने, हर 3 महीने में क्या ये रिपोर्टें देती रहती है आरबीआई। आरबीआई करती क्या है, आरबीआई का वजूद क्या है, आरबीआई है क्यों, नोट ही छापती है क्या, ये क्वेश्चन मेरे पूछना तो फिर बताऊंगा। आरबीआई के पूरे कपड़े फाड़ कि वो क्या है, और वो निकलेगा कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का संविधान। बजट को सुनना, 1 तारीख को बजट है, सबसे जरूरी काम। और सरला जी आपको मैं यहाँ पर सुनाऊंगा और उसके अंदर बताऊंगा, और बच्चे भी खाली हो तो उनको भी सर बैठाऊंगा कि बजट में सुनना क्या होता है, कैसे उसमें से निकालते हैं कि किसको क्या मिला, कितना क्या तरीका है। जिंदगी है बजट, किस में कितना आया, सेक्टर में क्या क्या होगा, किस सेक्टर में कितना पैसा गया, उसी के शेयर बढ़ेंगे। कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 2 पॉइंट्स के बाद कॉर्पोरेट अर्निंग मतलब ये होता है हर 3 माह में कंपनी अपनी बैलेंस शीट निकालती है कि मुझे कितना मुनाफा हो रहा है, उससे हमें उसकी चाल पता चलती है कि वो कितना ऊपर जा सकता है। तो मेरे को आज एक शेयर खरीदा जनवरी 1 तारीख को, 1 जनवरी 2023 तक की वेट करने की जरूरत नहीं है उसको होल्ड करने के लिए। 3 महीने में ही मैं अप्रैल में फैसला ले सकती हूँ या ले सकता हूँ कि मुझे उसमें रुकना है कि नहीं रुकना। उसके लिए मेरे को मार्च 22 और मार्च 20, 21 और मार्च 20 3 सालों का ही डाटा मेरे को सब बता देगा। क्या बताएगा, जब बैठेंगे तो समझा दूंगा, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, सरला जी को बता दिया। तो वो अगेन बैक टू द सेम, कल से मैं ना हूं तो एटलीस्ट अब एक मेंबर को पता है और बाकी मेंबरों को मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। अब वो तो यूट्यूब में, इसलिए मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा, कि कैसे क्या क्या चीजें हैंडल करनी है, वो सब रिकॉर्डिंग्स में है। टीसीएस 38% के हिसाब से बढ़ा, रिलायंस 35% के हिसाब से बढ़ा, निफ्टी 26% बढ़ा, और हम फिर से वही जो सुबह हम बात करते हैं एफडी 7%, 5%, उसमें हम बैठे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आज की डेट में 2021 नवंबर में डाटा आया था, पूरी दुनिया में हमारी स्टॉक मार्केट पैसों के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ स्टॉक्स इनटू प्राइस, वो 6ठे नंबर पे है। 2024 तक हम इंडिया पूरी दुनिया में हम 2024 तक 4थे नंबर पे पहुंच जाएंगे दुनिया में, हमारी बाजार इतना बड़ा हो जाएगा। जीडीपी हमारे देश की 1 नंबर में कुल आमदनी $2.89 ट्रिलियन है, रुपए में छोड़ दो, 2.89 को पकड़ लो। 2025 तक जो मोदी जी का सपना है, ये 5 का आंकड़ा पार होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात है,
जब मोदी आया 14 में, तब हम 1 पे थे। 7 साल में हम 1 से 2.8 पे पहुंचे। 70 सालों में हम 1 पे पहुंचे थे। हम 8 साल में इतना पहुंचे। हम 7 साल में 8 से 2.8 और आने वाले 3 साल में हम 2.8 से सीधा 5 पे जंप कर रहे हैं। और 5 पे जंप करने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दुनिया में जो हमारे साथ होंगी। हम विकासशील देश से विकसित देश बन जाएंगे। हम भी राइट्स ले सकते हैं, जैसे आपने बताया था। हाँ जी, हम बहुत सारे राइट्स ले सकते हैं। और उसके बाद फिरंगी आएगा यहाँ पे फैक्ट्री खोलने। फिरंगी आएगा कि हाँ, मैं एक छोटे पिछड़े देश में नहीं, एक डेवलप्ड नेशन, विकसित देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तभी फिरंगी पहुंच जाएगा। इसलिए नहीं आते वो। मैं यही सोचता हूँ जैसे एलन मस्क की वो यहाँ से छोड़ मतलब यहाँ इंडिया बिजनेस ना करके चाइना बोल गया, अभी चाइना में कंपनी बोल गया। इसीलिए अच्छा, गरीब देश गरीबों से डील करना, छोटे लोगों से बात करें। छोटे लोग मेरी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, इसलिए वो यहाँ पे नहीं बना। इसलिए वो यहाँ नहीं बना, इसलिए वो चाइना में भी कंपनी। और मजे की बात, टाटा को जब उसने जैगुआर और रेंज रोवर खरीदी तो इंडिया में फैक्ट्री खोलने के लिए, वो फैक्ट्री चाइना होती। महंगी गाड़ी है ना, 50 लाख से नीचे की गाड़ी नहीं है। गरीब लोग, गरीब देश, इसीलिए हमें 5 ट्रिलियन कूदना बहुत जरूरी है। वो कूदते ही, जो 70 सालों में नहीं हुआ, 5 कूदते ही अगले 5 सालों में हम 10 का आंकड़ा पार करेंगे, 10 ट्रिलियन। मतलब जैसे जब अगर हर बंदा टैक्स पे करे और हर बंदा मतलब अपनी पूरी इनकम को सही से प्रेजेंट करे तो और जल्दी हो सकता है। हम इस मार्च में हो जाएंगे। 5 का लिख कर दे सकता हूँ, जो आपने शब्द बोले इस मार्च में 3 महीने हम हो जाएंगे। बट क्वेश्चन वही है, सर हर बंदा सही से डील करे। गुटखा वाले, रजनीगंधा, मानिकचंद, ये आईटीसी से भी बड़ी कंपनी है, बट ये टैक्स नहीं शो करता। अब जैसे पर ये आप ना शिखर- इतर वाला देखा था, जब हर वो इतना कमा रहा है तो टैक्स 1 करोड़ टैक्स नहीं देता, इतना छुपाने के बाद। बस इस तरीके से कितने और होंगे। कितने और होंगे, एग्जैक्टली सलाह। कानपुर भरा पड़ा है। हाँ। मुझे पता है मेरे परिवार के किस किस की कितनी फैक्ट्रियां हैं कानपुर में। 30 तो एक है, 30 फैक्ट्रियां गुटखे की, जीरो गुटखे टैक्स। वाले पे नहीं करते। पे नहीं करते। अब आ जाओ एक और स्लाइड, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिसिप्लिन, जो हम सुबह बात करते हैं, ये एक साइकोलॉजी है। डिसिप्लिन उठने का नहीं है, बैठने का नहीं है, ढंग नहीं है, बात करने का नहीं है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। भाई शेयरों में वो डिसिप्लिन कैसे है? जब मन किया, अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2 दिन पहले जब मैं ट्रिप पे था ऋषिकेश, तो शैली ने मेरे बेटे को कहा, यान को, कि एग्जैक्ट लाइन बहुत खतरनाक थी। तू खाता नहीं है, दिन में 3 दफा जरूर खा लेगा, समथिंग लाइक दैट। 3 दफा जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अब आप मेरे से कहते हो सर आप तो तीनों नहीं करते, और यान को कह रही है मैडम तीनों का। तो मैंने बोला नहीं, पेट ना। एक मदर ने थोड़ी देर बाद ही बोला, आई थिंक शनाया को, कि तू पेट भर लिया। इनका पेट भरने के लिए नहीं खाते, भूख लगती है तब खाते। तो मैंने कहा भूख ना हो और आपकी मील्स की पूरी हो तो फ्रूट्स ले लो, सो दैट विटामिन न्यूट्रिएंट जाए। तो पेट भरने के लिए नहीं खाना, जब भूख लगे तब खाना। ये मैंने सीखा जो सदगुरु साहब से। उन्होंने कहा जो अंग्रेजों ने अपने लिए सबसे गंदी चीज बनाई, वो बनाई पानी की बोतल। तो उसके अंदर क्या होता है, हर 15 मिनट में 1 सिप, हर 15 मिनट में 1 सिप, प्यास लगने लगे पानी पी लो। करे चाय में पानी, सूप में पानी, कॉफी में पानी, सब चीजों में पानी जाता है। ज्यादा पानी पी के अपने दिमाग में जो नमक है, वो नमक को भी निकाल रहे होते हैं, जो कि शरीर को चलाने और इंटेलिजेंट बनाने के लिए जरूरत है। वो मेरे को मिला, तो तभी समझ यार, अगर कोई नीरज या हम सारे 3 मील खाने लगेंगे तो खत्म हो गया देश का अनाज। इतनी जमीन का है जो 140 करोड़ को पैदा करके देगी। तो भूख लगे तो उसमें अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू देख लो। तो बच्चों को तब श्योर, हाँ नहीं निखिल सही बोल रहा है। उसके बाद फिर हमने कुछ नहीं कि न्यूट्रिएंट्स देखो कितने विटामिन खाने हैं, ना कि ये कि बस मेरे को चरना है। ये है सभी के लिए एक एजुकेशन। ये निकलता है एकदम से। ये जब आपकी पर्सनैलिटी चेंज होनी शुरू होती है ना, तब आपको समझ में आता है सोचने का नजरिया।
कि किसकी बात काटनी है और वो आपको फिर पलट के जवाब ना दे। स्टॉक मार्केट ऑनर डिसिप्लिन, स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन ही सब कुछ है, एटीट्यूड और साइकोलॉजी, बाकी सब बेकार की बातें हैं। लेकिन डिसिप्लिन अगर है तो जिंदगी का डिसिप्लिन है। अब ये कि 7 बजे उठती है सरला जी तो ठीक है, 7 से 7:15 नहीं होना चाहिए, 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं तो 12 नहीं बजने चाहिए। विंटर्स में आइसक्रीम नहीं खानी है, अपना ध्यान खुद रखना है, अपने आप को सर्दी लगे तो कवर करना है ताकि कल ऑफिस आ सके, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, परफॉर्मेंस कैसे देंगे। वॉक करने जाना है तो जाना है, कैलोरीज जलानी तो जलानी है, कम रोटियां खानी है, इस बात पे कंट्रोल मेरा होता है। हर हाल में रोटियां कम करनी है। रोटियां सबसे ज्यादा शुगर बढ़ाता है। नमकीन भुजिया, फिर रोटी एक्स्ट्रा खा लो बजाय ब्रेड खाने के या पापड़ खाने के, नमकीन भुजिया खाने के। और कुछ ना मिले तो रोटी को कम कर सकते हो तो चेंज करो अंडे से, पनीर से, पीनट से और फ्रूट से। लोग कहते हैं सैलेड नहीं खाने का मन है ना, ठंडी ज्यादा मत खाओ, अंडे खा लो, पनीर खा लो, प्रोटीन है, बॉडी में नहीं जमेगा। पीनट्स खा लो, बॉडी में नहीं जमेगा। मूंगफली, जितनी पीनट खानी है, जितने सारा प्रोटीन है। फिर उसमें हरी सब्जियों में ब्रोकली बढ़ा लो, ये गले को सुखा देती है, भूख अंदर ही नहीं जाएगा। नॉर्मली देखा है जो स्मोकर्स होते हैं कम खा पाते हैं, हुक्का पियो कम खा पाओगे, गला सूख जाता है, अंदर कैसे जाएगा। काढ़ा पीना शुरू करोगे, गला सूख जाएगा, अंदर सब सूख जाएगा, अंदर रोटी चमकी कैसे जाएगी। इसीलिए डाइट कंट्रोल हो जाती है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसके डाइट कंट्रोल। गर्म पानी पीते हैं, गला सूख जाता है, रोटी अंदर जाएगी कैसे। आगे मैं जब रजनीगंधा बहुत ज्यादा खा रहा था, गला सुखा रही थी, मुंह सुखा रहा था, खाओगे कैसे, चबाओगे कैसे। ये 2 गस्सी में ही पेट भर जाएगा क्योंकि ये यहाँ से नीचे नहीं उतरता, वो यहाँ चल जाता है। योर मेंटर एंड एडवाइजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, जो आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, एंड वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है। डू यू नो आइदर, ये मैं पहले बोल चुका हूँ लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, या तो नॉलेज हो अथाह स्टॉक मार्केट में कमाने के लिए, या पैसा हो जिससे आप उस नॉलेजेबल आदमी को खरीद लो। This meeting and our company will make you and your family secure from stock related risk. Stock से related जो risk हैं, हम आपको अच्छे stocks की advice देंगे, ये कहने का मतलब है। Trust is the most important factor in stock market. फिर वही SLR and DAP, ये हम phase 3 पे आ गए हैं। Nifty Sensex delivered highest return across all sectors in India. FD अभी लो है, कोई कह सकता है आगे बढ़ेगी, किसी हाल में नहीं बढ़ेगी अगर बीजेपी गवर्नमेंट रही। स्टॉक मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स ने 15% से 38% तक सालाना रिटर्न दी है। अब यहाँ पर क्लाइंट के पास हम ये ऑफर करते हैं कि तेरे पास 2 चॉइस है, जो कर रहा है वो करता है, जैसे चल रही तेरी जिंदगी बहुत खुश है, सुबह उठ, खाना बना, सो जा, खत्म जिंदगी। या जिंदगी में कुछ मसाला चाहिए, कुछ नयापन चाहिए, कुछ तो चाहिए, स्पाइस अप योर लाइफ। और hold my hand, ride with us on a magical journey of stock market, जहां पर HNI, अमीर, इंडिया के इंस्टीट्यूशन UTI, ICICI, HDFC, LIC, FII, फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटीबैंक, ABN AMRO, JP Morgan Chase, गोल्डमैन सैच, लेमन ब्रदर्स, ये सारी सबसे बड़ी फाइनेंस की कंपनी है वर्ल्ड की, वो इन्वेस्ट करने आती है। म्यूचुअल फंड्स, इवन बैंक्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, PPF, UTI, LIC। तो आप ये लोग, मतलब ये जो सबसे बड़े ग्रुप्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, इस लाइन से ये पता चलता है। और लास्ट में हमने बुक का उन्हें ऑफर दिया। इससे पहले छोटे से बुलाए, मैं फटाफट से प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो हमने सुबह एक्सरसाइज करी उसको मैं बता के खत्म करता हूँ। ऑब्जेक्शंस, जो ऑब्जेक्शंस हमने सुबह लिख के डिस्कस करे, उसमें से जो बेस्ट थे उन सबके आंसर दे रहा हूँ जो मेरे को अप्रोप्रिएट लगे। किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो वो बाद में मेरे को आके बता देना। पहला, सर्विस इशू विद अदर ब्रोकर। हम कह रहे हैं तेरे को, वो क्लाइंट कहता है HNI मेरे को सर्विस इश्यूज हैं अदर और ब्रोकर के साथ। हमारे पास फुल डेडिकेटेड टीम है ह्यूमंस की, इंसानों की, जो आपकी हेल्प करेगी। लॉस
इनकर्ड इन पास्ट इन स्टॉक मार्केट, पहले मेरे को लॉस हो चुका है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, नहीं सॉरी गलत वर्ड, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज नहीं, हम किसी के नॉलेज जज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। ड्यू आपके पास इंफॉर्मेशन कम थी या डिसिप्लिन नहीं था, तो ये ऐसा हुआ। हम पास्ट को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन आपका हाथ होल्ड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि ऐसा ना हो दोबारा। स्टाफ बिहेवियर, आवर स्टाफ इज ओनली ट्रेन्ड टू हेल्प यू। सबके क्वेश्चन के आंसरों में से ही आंसर निकाले। स्टाफ अनएजुकेटेड, वो कि स्टाफ कम पढ़ा लिखा है। बोर्ड IRS, IAS और IM के लोगों से भरी हुई है जो स्टाफ को ट्रेन करता है। जैसे नीरज गया और उसने कहा तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ही जी, मेरी बोर्ड ऐसी है, उन्होंने हमें ट्रेन किया। तो अब क्या है, उसके ऑब्जेक्शन का मैं आंसर दे रहा हूँ कि नीरज से काम नहीं करना, उसके लिए वो क्या आंसर देगा, क्योंकि नीरज की डीलिंग सबसे ज्यादा होती है और आपकी डीलिंग अब होगी। उसके बाद पेमेंट रिलेटेड इशू, इसके अंदर मेरे को सरला जी वाला आंसर सबसे अच्छा लगा था। तो इट्स योर मनी इन योर अकाउंट, पेमेंट की हम देते हैं, हम नहीं देते, हमारे आज तक कोई ऐसा इशू नहीं आया, ये कोई आंसर नहीं। आपका पैसा है, आप ही देंगे। अच्छा, बस 2 मिनट में। हाई DP चार्जेस, डिफरेंट स्कीम्स हैं जो कि आप ले सकते हो, लोवेस्ट है इंडस्ट्री में। नो DP चार्जेस, मतलब क्लाइंट कह सकता है कोई कहीं DP चार्जेस नहीं होते। सर फ्री पता नहीं क्या है इस दुनिया के अंदर, इसीलिए हम अपफ्रंट आपको बोलकर अपफ्रंट आपसे पैसा लेते हैं। स्टेटमेंट रिलेटेड इशू, हमने डेडिकेटेड बंदे रख रखे हैं जो आपको स्टेटमेंट भी दें, समझाएं। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। मेरा ट्रस्ट है FD, LIC, किसान विकास वगैरह में। लो रिटर्न, लो लिक्विडिटी, हाई सेफ्टी प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो, रिटर्न भी कम है और लिक्विडिटी भी कम है। हमारी चीज में रिस्क मॉडरेट है, मिनिमाइज करा जा सकता है और रिटर्न और लिक्विडिटी हाईएस्ट है। मेरे को नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट या स्टॉक्स की, हमारे पास पूरी रिसर्चर की डेडिकेटेड टीम है। मेरे पास स्पेयर मनी नहीं है। इसका आंसर मैंने बनाया लीगेसी। सर लेगेसी बनाओ, आगे 1 का 100 करने वाली चीज को छोड़ के जाओ और वो चीज ढूंढो कि जब आप सोए हो तो भी वो आपके लिए पैसा बना रही हो। टीवी न्यूज़पेपर हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, साइकोलॉजी, जो आपको उससे डाटा मिला, उसको आपको पिक करना है कौन सी इंफॉर्मेशन सही है। वो सही गलत का फैसला यहाँ से होता है, वो नहीं बने। एंड लास्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस। मेरे पास गलत लोगों का इन्फ्लुएंस है या मेरे को गलत लोगों ने गाइड किया है, तो उसका आंसर ये बनाया मैंने, 2 लोगों की किस्मत एक जैसी नहीं होती। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग एंड करते हैं एंड क्योंकि मेरे को बड़े सर के पास जाना है अब।